डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल वीडियो देख रहा था मैंने, तो इसलिए फोन मिलाया था। आपने नंबर दिया हुआ था उसमें। हाँ जी बताओ। आप वीडियो कैसी कैसी बना के डालते हो, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान वाली। तुम्हारा पूरा ज्ञान होगा, तुम समझा दो मुझे। हाँ मैं समझा दूंगा, कहीं पर कभी मिलो। मिलने से क्या मतलब, फोन में बात नहीं कर रहे हो? मिल के समझाया जाएगा ना, फोन पे तो आपको क्या समझाएगा। थोड़ा बहुत कोशिश करो। नहीं नहीं, कोशिश क्या, कोशिश तो उसको की जाती है ना जिसको पता हो। आपने आपको जाहिल को समझाने की कोशिश तो नहीं करनी चाहिए। अगर मैं जाहिल हूँ तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो फिर? मैं क्या कह रहा हूँ, जाहिल को तो बैठ के समझाया जाता है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, अगर तुम्हें जाहिल लगता है तो फिर बात ही मत करो मुझसे। हाँ मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आपको अभी बैठ के समझाया जा सकता है आपको। हाँ हाँ ठीक है, आ किसी जाओ, को कोई बात नहीं, क्या, आ जाओ किसी दिन, आ जाओ मिल लेंगे। आप अपना एड्रेस भेजो। हाँ गाजियाबाद है, गाजियाबाद आके फोन कर लेना। गाजियाबाद, कोई बात। ठीक है, कब आ रहे हो? अब मैं तो आ जाऊँ, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ तो वो आपको आना है ना मुझे समझाने। हाँ मैं पंजाब से मालेरकोटला से बोल रहा हूँ। कहीं से भी बोल रहे हो भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई यूपी वाला तो नहीं हूँ। जो आप जिस तरह आप वीडियो डाल रहे हो, कभी मदरसे के ऊपर कभी किसी के ऊपर, मैं कोई यूपी वाला तो नहीं हूँ जिसको आधा अधूरा पता ही ना हो, कुछ इस्लाम के बारे में पता ही ना हो, इस्लाम क्या है, इसका क्या वजूद है, उसको पता ही ना हो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं मदरसा छाप नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस से मैं सीए हूँ। ठीक है भाई, मुझे नहीं मतलब इस चीज से, तुम प्रैक्टिस हो या नबी हो, तुम नबी भी हो ना, मुझे मतलब नहीं इस चीज से। मुझे इतना पता है कि मैं काम कर रहा हूँ अपना, और तुम्हें लगता है उसमें कुछ झोल है तो आपका बात करने का हक बनता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को हक है, आप किसी के ऊपर उंगली उठाओ तो मैं उसको डिफेंस करूंगा। हाँ करो भाई, हम तो चाहते हैं करो। और ब्रदर मेरी बात तो सुनो, आप क्या कर रहे हो ना वीडियो में, आप एक बात को दूसरी को अटैच करके एक्सप्लेन कर रहे हो, ऐसा मत करो ना। जो सही बात है रखो। मैं नहीं, इंडिया में सभी को चलो एक इंडिपेंडेंट। काम करो, तुम वीडियो देखते हो, सारी वीडियो मेरी रिकॉर्डिंग की पड़ी है, तो इस पर भी आप ऐसा काम कर सकते हो कि भाई रिकॉर्डिंग हो जाए, पता चल जाए पब्लिक को कि भाई एहसान अधूरा है या सामने वाला पूरा है। किसी को क्यों बदनाम करूं? मैं तो आपको बात पे मैं कह रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है बनाओ। किसी की बात को दूसरी बात से अटैच करके ना दिखाओ ना। अरे भैया इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता जब तुम कुछ कहने बता नहीं रहे। क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ अलग अलग आधा अधूरा ज्ञान पेश कर रहा हूँ, ठीक है? और इन हाँ, बातों का आपका कहना कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप मुझे समझाओगे नहीं। कोई बात नहीं, समझाएंगे जब हाँ आए। मेरा हाँ मेरा कीड़ा रुकना, मैंने आना है सहारनपुर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके मिलो। हाँ मिलेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी ही बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल मिलो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, और बाकी मजे से रहो, खाओ पियो ऐश करो। क्या? खाओ पियो ऐश करो, ये बोल रहा हूँ। नहीं, खाओ पियो तो रब दे रहा है, तो अपनी मेहनत का खा रहे हैं। तो हम भी मेहनत से खा रहे भाई। तो हम किसी को डोनेशन के लिए नहीं बोल रहे ना। नहीं नहीं, वहाँ तो पे डोनेशन से क्या दिक्कत है? डोनेशन सुनो, डोनेशन के मैंने डोनेशन से क्या मतलब है इस चीज का? नहीं, डोनेशन क्यों क्यों किसी को अपनी वीडियो वायरल करके क्यों लोगों से मांग रहे हो? रब ने 2 हाथ दिए हैं, हाँ हाथ 2 दिए हैं, मेहनत करो। अच्छा अच्छा, तो मेहनत नबी मोहम्मद ने मेहनत की है? नहीं, सभी को तिजारत करते थे उनके। किसने की तिजारत की उन्होंने? नहीं, कहाँ पे नहीं वो लिखा वो दूसरों को साथ लेके चलते थे, उनसे 20% का माल लेते थे जंग के मैदान। सुन मेरी बात है, अभी मैं वो वही तो बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है। जंग में से जो माले गनीमत मिलता था उसमें से 20% लेते और 5% अल्लाह के नाम पे खाते थे वो। जब उनके पास, मेरी बात सुनो, जब उनके पास हुकूमत आई, आपको तब की बात कर रहे हो मालिक गनीमत की। ठीक है, हुकूमत से पहले तो वो तिजारत करते थे। अरे हुकूमत से पहले तो वो उनकी बात मानी भी नहीं किसी ने। नहीं नहीं, मेरी बात हाँ सुनो, ऊपर आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ, उनकी बात मानी नहीं। हाँ स्टार्टअप में तो जो जिस घराने से थे ना, वो वहाँ का वो जो सऊदीया का मेन घराना था ना, जिस घराने से थे, वो बहुत ही पहुंचा हुआ घराना था। हाँ। वो इस तरह के बहुत स्टार्टअप जिससे उनका निकाह हुआ, वो तिजारत करते थे। अरे भैया यार, भी क्यों भी उन्होंने मैंने कहीं का भी बताया, लिया तो था ना 20% उन्होंने। क्या? कहाँ पे लिखा है? जो माले गनीमत में से जो हिस्सा मिलता था वो 20% होता था उनका। मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ पे लिखा है? हदीसों में लिखा है भाई। नहीं, कहाँ, कौन सी हदीस में लिखा है? बुखारी में है, मुस्लिम में है। तो बुखारी अगर के आप इतने अच्छे जानकार हो तो आपको पता होगा। लिखा हुआ। आप लोगों ने पता क्या है, आप लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बातें उठा के, एक पता नहीं कौन सा बनता है सलीम वगैरह, पता नहीं कौन है, ये सुनी सुनाई बातें आप लोगों को गुमराह कर रहे हो।
अच्छा हम गुमराह कर रहे हैं तो ना ठीक है तेरे को भाई। पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ना तो तेरे को पता है, अच्छा। ना जिसको तू फॉलो कर रहा है ना उसको पता है। किसको फॉलो करूँ? मैं तो भाई मैं तो अल्लाह को फॉलो किया है अब तक, नबी मोहम्मद को फॉलो किया है मैंने अब तक। लोगों से पैसे मांगने वाला सिस्टम बना यहाँ लिया। तक तो मोहम्मद से अच्छे तो यहाँ के इंडिया के मुसलमान है जो 2% खाते हैं प्लॉट दिखवाने पे, वो 20% नहीं खाते और मेरी बात तो सुनो, गुरु नानक देव है, दुनिया में इतने इतने बड़े स्कॉलर आए, हैं। ठीक है? तू तो कल का आया हुआ 4-5 बातें तेरे को पता है, कल का उसमें ठीक है, बड़े बड़े मंचों पे डिबेट होती है इंडिया के मीडिया को छोड़ के। इंडिया के मीडिया पे तेरे जैसे जाहिल लोग बैठते हैं वहाँ पे, हाँ तो पता तो ही है। जाहिल है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम तो मैं अक्लमंद हो, मेरी बात तो सुन, तुम तो मेरी बात सुन। अक्लमंद हो, मैं तुम तो बेहतरीन हो, तुम तो अल्लाह को मानने वाले सच्चे उनके सच्चे उम्मती हो उसके, तुम तो सच्चे उम्मती हो ना भाई उनके। नहीं, उम्मत रब्बुल आलमीन, उम्मत तो पूरी दुनिया है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। मखलूकात, तुम्हें कुरान में तो कई चीजें गलत डिफाइंड किए ही नहीं हो, उसमें साफ लिखा है तुम्हें लोगों को नफा के नुकसानी के लिए निकाला गया है कि लोगों का फायदा करो। पता क्या है, आप लोग उस चीजों को गलत क्लीन करते हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप कहते हो यार ये हो वो है, चल आपने एक पर्दे पे वीडियो बनाई हुई है, भी पर्दा मैंने सुना भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, यहूदियों में आ जाओ, चल आप इस्लाम को साइड पर रखो। क्या? नहीं, आप इस्लाम को साइड पर रखो, पर्दे की बात इस्लाम नहीं करता, कल्चर साइड पर रखो। हाँ। ठीक है, मैं किस रिलीजन का मैं कब कह रहा हूँ कि पर्दे की वो बात नहीं करता। नहीं, आपने वीडियो बनाई हो ना, इसके ऊपर भी मैं आपको पर्दे की एविडेंस देता हूँ। क्रिश्चियनिटी में पर्दे का एविडेंस दूँ, हिंदुइज्म में दूँ, हिंदुइज्म का क्यों बात करूँ मैं हिंदुइज्म का क्यों बात करूँ भाई? मैं क्या कह रहा हूँ सुन मेरी बात, मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे तो अपने का पता है, तो मैं अपने घर में से झाँकूंगा। ना तेरी मैं ये बात सबसे बड़ी कमी है आप लोगों की कि आप इसको जब बस नहीं चलता तो आप हिंदू धर्म पे चले जाते हो। मैं किसी धर्म पे नहीं आ रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। हिंदू धर्म सभी को छोड़ दे भाई, हिंदू को छोड़, तो किसी और धर्म को सबको छोड़ दे, इस्लाम पे आ जाओ। क्या गलत लिखा हुआ? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के बात करो इस्लाम पे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो किसी धर्म पे नहीं आ रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो इक्वलिटी पे आ रहा हूँ। इस्लाम ये भी कह रहा है दूसरों में जो चीज सही है वो आप ले लो। इस्लाम ने तो कभी किसी धर्म को गलत नहीं बोला। उसने, ये मेरी बात सुनो, कोई भी स्कॉलर बात करता है, हमने कहा सनातन धर्म गलत है, हिंदू की तो बात ही, हिंदू का लफ्ज ही नहीं है, सनातन धर्म है। ठीक है, सनातन है ना, सनातन क्या है फिर? बताइए सनातन क्या है, ये बताओ सनातन क्या है, सनातन की पहचान क्या है? नहीं, सनातन का सूत्र क्या है? नहीं तुम बताओ, सनातन कह रहे हो ना, सनातन कह रहे हो, मैं तुमसे पूछता हूँ सनातन क्या है, सनातन का मतलब क्या है, सनातन की डेफिनेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, ये बताओ मुझे। डेफिनेशन पे आ रहा हूँ ना, सनातन का जो मेन सार है ना, मेन सार है उनका मेन सार है सनातन का सूत्र है, उसमें साफ उसका मीनिंग ये है ना, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, उसमें भी साफ लिखा हुआ ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। इसमें लिखा हुआ सनातन का जो सूत्र है या वेद सूत्र है, कौन सा सूत्र है वो, कौन सा सूत्र है ये बताओ सनातन का? वेद सूत्र है ना, वेद। अरे भैया वेद सूत्र है, वो उस वेद का नाम बताओ, खंड नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ, ताकि सुनने वाले हिंदू भाइयों को पता चले कि हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं। ब्रदर मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता। क्या? मुझे तो पता नहीं है, तो तुम बता दो, जो देखने वाले हमारे जो भी लोग होंगे वो खुद फैसला कर लेंगे कि तुमने सही बोल रहे हो गलत। मैं तो उसके बाद मैं तो गलत के बोल ही रहा हूँ उनके धर्म के रिगार्डिंग। भाई मैं गलत नहीं बोल कह रहा, आप गलत बोल रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने बताया डेफिनेशन बताया उसका, तो आप कह रहे हो उसका ये है वो, मैं उससे आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा वेद है, कौन सा खंड है, कौन सा पेज है, कौन सा श्लोक है, वो आप बता दो ताकि देखने वाले उसका फैसला कर ले। सुन, तू रॉन्ग साइड ले गया ना, मेरी बात सुन, तू रॉन्ग साइड ले गया यार। अभी तो आप ही तो कह रहे थे सनातन पे बात करने, सनातन तो पर्दे के ऊपर आया था ना, आप पर्दे के ऊपर आया, आप उल्टा स्टार्ट हो गए, आपको जब आपको बातें ना है आप हिंदू धर्म। हाँ तो कहाँ बताओ, कहाँ लिखा हुआ सनातन में, कहाँ है सनातन में, कहाँ? बहुत हिंदू रिलीजन वाला फ्रेंड है भाई, हिंदुइज्म को छोड़, फ्रेंड को छोड़, अब बात आप कर रहे हो तो अब बताओ सनातन में कहाँ है पर्दा? मेरी बात तो सुन, उस पर्दा, वो पर्दे का कैसा तरीका है सनातन में? आया था, मैं पर्दे की बात पे आया था, फिर तेरे को मिर्ची लगी जब मैं पर्दे की। मुझे नहीं लग रही मिर्ची दोस्त, मुझे मिर्ची नहीं लगती, मेरा रोज का काम है ये। मैं ब्रदर 4 रिलीजनों पे आया, एक की बात नहीं की मैंने। मैं पहले स्टार्टिंग यहूदियों पे हुआ, ठीक है, फिर मैं स्टार्टिंग में क्रिश्चियन पे आया, फिर मैं लास्ट में हिंदू रिलीजन पे आया। तीनों में भी पर्दा है। पर्दे तो मेरी बात सुनो, राजस्थान में जाते 18-19 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है, 20-20 साल की,
ठीक है, सेम ही यूपी में है। किसी में ये नहीं है भी कम उम्र ज्यादा उम्र, जहाँ जिस तरह का सबका कल्चर है वहाँ पे वो उस तरह का हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात पर्दे की बात, पर्दा तो हिंदुस्तान में पहले से ही चला आ रहा है कि बड़ों से पर्दा करना, बड़ों से। आप उन चीजों को ऐड करके पैसे कमाने के साधन क्यों बना रहे हो? ठीक है, चल ठीक है, आप वीडियो बनाओ, ठीक है, ऑनलाइन पैसा क्यों मांग रहे हो लोगों से? यार एक बात बता, पहली बात तो तुम एक जगह टिक नहीं रहे, ठीक है नहीं? वो तू लेके गया ना, वो नहीं दूसरी नहीं, साइड आप लेके गए हो, आपने खुद कहा कि भाई तुमने वीडियो बना रखी पर्दे पे, ठीक मैंने है? पर्दे की साइड की, तेने तू हिंदू रिलीजन के गलत में ले गया, गलत भाई ले मेरे गया। ओ भाई मेरी बात सुन, पहले मुझे भी बोल लेने दे कुछ, मैं भी कुछ बता दूं, मैं भी कुछ बता दूं यार, तो सुन, समझ में आएगी बात है। ओके ओके, चलो आप समझे? मैं आप थोड़ा सा रुकना, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, फिर आप बोलना। मैं ठीक ये है, कह रहा हूँ, आपने ये कहा था, बात हम कर रहे थे इल्म की कि भाई तुम जाहिल हो, मिलना जुलने की बात चल रही थी। फिर हाँ, आप मुझे सुनो, फिर आपने कहा भाई आपने पर्दे के बारे में बना रखी है वीडियो, के तुम कहते हो पर्दा नहीं है इस्लाम में, ठीक है? चलो तुम्हें लगता है मैंने वीडियो बनाई है, तो आपने ये कहा कि मैं हिंदुइज्म में भी दिखा दूंगा जिसमें पर्दा है, और वो धर्म में भी दिखा दूंगा। अभी हिंदू में मैंने ये कहा, अभी वहाँ पे भी लोग करते हैं हिंदू रिलीजन अरे की। भैया सुनो मेरे यार, मेरी सुन तो लो। आप वो करते हैं नहीं करते हैं वो छोड़ो, बात ये है आप कह रहे हो ना कि वहाँ पे है, तो मुझे नहीं पता कहाँ पे है, तो आप उन्हें उनके धर्मों के हिसाब से वेद का रेफरेंस देकर आप बता दो, फिर वो देखने वाले देख लें। नहीं, मेरी बात सुनो, चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते ना, आप इस्लाम को मानते नहीं, तो आपको भी कोई हक नहीं है इस्लाम के बारे में बोलने का। क्यों हक नहीं है भैया? क्यों बोल लो? जब हम, मेरी बात सुनो, मैं हिंदू रिलीजन को नहीं मानता, ठीक है, मेरे को कोई हक नहीं है उनको गलत बोलने का। गलत कहाँ बोलता हूँ मैं? नहीं, आप सरासर बोल रहे हो अभी। भाई साहब मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। आपने ये बोला अभी नबी 20% बैतुल माल में से लेते थे, हाँ ठीक है, चल तेरी बात पे आता हूँ। अब मेरे को जवाब देना, तेरे को जवाब नहीं आएगा इस बात का। हमारा मुल्क का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, पीएम है, पीएम तो भी सीएम होता है, सीएम स्टेट का होता है, पीएम मुल्क को संभाल रहा है, क्या वो सैलरी नहीं लेता? क्या लेता? वो सैलरी लेते नहीं। अरे भैया सैलरी अलग चीज है, हिंदुस्तान ये दुनिया है, ये कैद खाना है, ये कैद खाना है भाई, ये काफिरों के लिए काफिरों के लिए जन्नत है ये दुनिया। आप नबी की तुलना सुनो, आप मोदी की तुलना आप मोदी की तुलना नबी से कर रहे हो। मैं मोदी की तुलना नबी से नहीं कर रहा, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, इस्लाम में एग्जाम्पल नहीं चलते। और क्या चलता है? वहाँ पे सीधी सटीक बात की जाती है। मैं सीधा सटीक बात ही कर रहा हूँ, मैं आपको, मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम जो कह रहे हो सैलरी लेते थे वो लेते, तो ये कहो ना सीधा कि हाँ उन्होंने 20% लिया है। बात तो सुन, समझे नहीं है आप लोगों ने बात। मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं समझ रहा हूँ दोस्त, तुम कहो ना सीधा कि हाँ लिया है उन्होंने 20%, कहते क्यों नहीं? मैं ये बात कहाँ पे साबित है? पहले मैं बात कर रहा हूँ, मैं तेरी बात को ही सही साबित कर रहा हूँ ना, जो तू कह रहा है। भी अगर उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने लिया, मैं ये कह रहा हूँ अगर उन्होंने लिया तेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ अगर मेरी बात सुन, वो बैतुल माल की तू बात कर रहा है, चाहे लोगों का वो पैसा होता है, बैतुल माल का मतलब है किसी ने दे दिया, ठीक है, या किसी ने दे दिया, या कोई जगह जो चीज उनको मिली। अरे बैतुल माल की बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो माले गनीमत में लूट का माल मिलता था। लूट का माल कैसे? लूट का, जिसमें जंग करते थे उसमें जो माले गनीमत मिलता था, उनका जो जमीन जायदाद औरतें मिलती थी, उनको गुलाम बनाया जाता था, वे भी बचती थी आपस में। अच्छा, और कुछ इसके अलावा? और क्या वहाँ खजाने दब रहे थे? नहीं, कहाँ पे लिखा है? अरे कहाँ पे लिखा, दिखा दूंगा मैं हदीसों में निकाल कर तुम्हें। हदीस छोड़, कुरान पे है, कहाँ पे लिखा है? कुरान पे आओ, पढ़ो सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50। क्या लिखा है वहाँ से? पढ़ ले, तू जानकार है, तू पढ़ ले भाई। तू जानकार है, मैं तभी तेरे से पूछ रहा हूँ। उसमें गुलाम औरतों का जिक्र है जो माले गनीमत में तुम्हें मिलेगी, ए नबी वो तुम पे हलाल है बिना निकाह के। अच्छा, बिना निकाह के लिखा हुआ है? आपने आप तर्जुमा बना लिया आपने। तो तब तुम्हें पता ही नहीं तो पढ़ के देख लो ना भाई, मेरी नहीं मानते तो। वही बात कर रहा हूँ ना, वो हलाल है, वो नबी मोहम्मद पे हलाल है भाई। ओ भाई बस करो। बस नहीं करूंगा, मैं कुरान से बता रहा हूँ भाई, कुरान से बता रहा हूँ। अच्छा, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50 और 52 पढ़ लेना आप। मैं भी वही कह रहा हूँ, आपने अभी डेफिनेशन बना ली उसकी। तो भाई जब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, फिर जब तुम्हें पता है तो खुद पढ़ लो ना। इस पे बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप ही डेफिनेशन बना ली। अरे हद है यार, तभी तो तुम कह रहे थे कुरान से बताओ, मैंने कुरान से बता दिया तो अब तुम उसको झुटला रहे हो।
मैं कोई जुटला नहीं रहा। हाँ। मैं तेरी बात पे ही आ रहा हूँ, मैं अपने आप ही डेफिनेशन बना ली। अरे तो फिर बता देना तेरे हिसाब से क्या है उसमें। नहीं फिर तेरे हिसाब से ये है, हैं? हद है यार, तो लोग की हद अरे है। क्या हद है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि है नबी माले गनीमत में मिली गुलाम औरतें तुम्हारे लिए हक, तुम्हारे लिए वो है मतलब हक और जायज। वो टेंपल के यहाँ पे पहले तो वो का वो डेफिनेशन निकालो, क्या है वो है। क्या वो हद है यार आप लोगों की तो, है? मगर हद है। अरे क्या हद है, सीधा सीधा लिखा हुआ है वहाँ पे यार, और क्या हद करवाएगा मुझसे। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है? सीधा वहाँ पे लिखा हुआ है माले गनीमत में मिली हुई तुम्हारी वो गुलाम लोंडिया वो तुम पर हलाल है नबी, और ये अरे यार, सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छा तुम्हारे लिए, बस कर ताकि तुम पे कोई तंगी ना हो। अल्लाह कह रहे हैं। चलो बोल, सेंड कर, हैं? सेंड कर। क्या सेंड करूं? नहीं जो तू बोल रहा है उसका एविडेंस सेंड कर। अरे भैया सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 50 खुद खोल लो ना। तुम्हारे पास नेट नहीं है क्या? मैं बता रहा हूँ उसमें ये लिखा हुआ, तो नहीं लिखा होगा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। और बताओ। और यार इस्लाम में तो तू पहली मुर्तद हो गया। अरे भैया मैं फिर दोबारा आने को तैयार हूँ यार। तेरे जैसा तो दूर ही है। क्या? नहीं तू कह रहा है मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मैंने क्या लेना है, तू कबूल कर ना कर। नहीं तो तुम कह रहे हो ना भाई खोल के दिखा, मैं कह रहा हूँ तुम खोल के देखो, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो तब कहना आप। ब्रदर मैं क्या करूँ, हदायत देना ना देना तो रब के हाथ में है। अरे ठीक है भैया वो मान ली बात, मैं ये कह रहा हूँ तुम खुद खोल के देखो, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो मैं गलत हूँ फिर। अच्छा क्या लिखा हुआ है? अरे भैया उसमें और भी जिक्र है, लेकिन मैंने माले गनीमत में मिली हुई गुलाम औरतों के बारे में बताया है कि वहाँ पे गुलाम औरतों बड़ी उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ पूरा, मैं पूरा ही बता देता हूँ। हाँ बोल। सुन लो, उसमें सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 50 में लिखा हुआ है कि ए नबी जब हिजरत करके आप वापस आए और आपके साथ जिनका आप मेहर दे चुके वो तुम्हारी बीवियां और रिश्ते की तुम्हारी वो औरतें, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, वो तुम्हारे लिए हलाल है। और माले गनीमत में मिली हुई तुम्हारी गुलाम औरतें जो तुम्हें मिली वो तुम्हारे ऊपर हलाल है। और वो ईमान वाली औरत जो आपको खुद को आप पर हिबा कर दे वो भी हलाल है। ये इसलिए है कि ए नबी के आप पर ये कोई तंगी ना हो, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये सिर्फ सुनो, ये सिर्फ आप नबी आपके लिए है, किसी और मुसलमान के लिए नहीं है। अच्छा हाँ बिना निकाह तो हलाल है क्या? बिना निकाह से हलाल है। हाँ भाई नहीं बिना निकाह के हलाल है वो। बस कर सुन ले। अच्छा ये बता मारिया अल किप्तिया कौन थी? कौन? मारिया अल किप्तिया। और ये तू पता नहीं केड़े केड़े नाम काट के ले आ रहे हैं तुझे अरे तुम्हें पता नहीं है इब्राहिम बेटा किसका था यार? नहीं मैं की कह रहा हूँ, मैं तो अरे की कुछ छोड़, मुझे ये बता मारिया अल किप्तिया से जो बेटा पैदा हुआ था नबी मोहम्मद का, जिसका इब्राहिम बेटा था, वो मर गया था कुछ दिन के बाद, वो किसका बेटा था? चल बता। क्या? इब्राहिम जो पैदा हुआ था। मैं इतना पीछे नहीं जा रहा तेरे। अरे पीछे नहीं, तुम गुलामी को, तुम उस सूरह अल अहज़ाब को झुटला रहे हो, तो मैं ये पूछ रहा हूँ मारिया अल किप्तिया कौन थी? उनकी बीबी थी क्या या उसकी बांदी थी? कौन? मारिया अल किप्तिया। अरे यार मेरी बात सुन, जो मैं जिस पे मैं बात कर रहा हूँ ना उस पे। अरे जब तुम उसे नहीं मान रहे, सुनो मैं इसलिए मारिया अल किप्तिया का मैंने खानदान की अरे सुन ले भाई, सुन मेरी बात, तू मारिया अल किप्तिया का नाम नहीं जानता, इसलिए मैंने बोला है कि वो भी गुलाम थी। और मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, जब गुलामों की बात पे आ रहा है ना, तो वो तो कल्चर तो हिंदुस्तान में भी था। अरे भैया तुम ही लेके आए हो मुझे, मैं नहीं लेके आया। उस पे तो मैं गई ही नहीं, गुलामों की बात पे तो मैं गई ही नहीं। अगर वो उस कल्चर पे बात कर रहे हो ना, वो तो अरे भैया बात शुरू हुई थी, बात हुई थी, ब्याज लेने वाली बात थी, 20% लेने वाली बात थी, हरामखोरी करने वाली बात थी, इसलिए मैंने बता दिया कि वो हरामखोरी हो रही है वहाँ सीधा। आप लोग बांग्लादेश में पहुंच जाते हो, आप लोगों का काम ये पकड़ लिया आपने। क्या बात क्या, अगर बात पर्दे पे हुई थी ना, पर्दे पे मैं बात खत्म किया। अरे तो यार हद है भाई, तुम खुद ही लेके जा रहे हो मुझे वहाँ पे यार। नहीं ब्रदर, आप पर रिश्तेदारों सुनो, तुमने मुझे कहा पहले कि तुमने डोनेशन मांग रहे हो, ये कर रहे हो, तो इस बात पे मैंने एग्जांपल दिया नबी का। मेरी बात पे मैंने एग्जांपल दिया नबी का। आपको बहुत तो दुख लग गया, अभी आपकी अकॉर्डिंग ही ला रहा हूँ। आप तो बहुत को दुख लग गया, आप 20% उन्होंने माले गनीमत से ले लिया। नहीं मुझे दुख नहीं लग रहा भाई, तुम्हें लग रहा है कि मैं जो मांग रहा हूँ लोगों से भाई, मैं मांग रहा हूँ ना, आपको दुख लग रहा है, मुझे दुख नहीं है कि नबी मोहम्मद ने खाया। दुख लग रहा है, अभी उन्होंने 20% लिया। अरे भाई तो मैं तो इसका मतलब बता रहा हूँ ना तुम्हें कि अल्लाह ने नबी ने खाया तो मेरा क्या, मैं खा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने चल नहीं लिया, मैं नहीं मानता लिया होगा, अगर ले लिया तेरे को क्यों दुख लग रहा है?
अरे मुझे नहीं लगा, तुम्हें लगा भाई। नहीं, तेरे को लग रहा है ना, तभी तो अरे वीडियो भैया सुनो सुनो, तुम्हें बुरा लगा तो मैंने तुम्हें नबी का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई वो इस तरह से करते थे। कोई स्कॉलर है तो एग्जाम्पल क्यों देगा? या तो फिर मानते क्यों नहीं, फिर मानते फिर उससे बात क्यों कर रहे हो जो नहीं मानना तुम्हें? बात मानू तो कौन सा कोई स्कॉलर है? तो मत मानना। अरे मत मानो भाई, मत मानो, कुरान की तो मान रहे हो, मानोगे? वो कुरान में साफ साफ लिखा है। कुरान में कौन सी चीज गलत लिखी? अगर तू उसमें कोई गलत लिखा होता ना, तेरे जैसे पता नहीं 20 वाले खड़े। अरे मैं गलत नहीं बोल रहा भाई, वो सच लिखा हुआ है, वो आसमानी किताब है, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, वो सच्ची किताब है बिल्कुल। और अगर वो सच्ची है ना, जो उसमें लिखा है वो सच है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी सच है, उसको खुलकर पढ़ो खुद। और गलत मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तेरे को गलत नहीं बोल रहा मेरी। हाँ। सच और गलत इंसान को जाने के बाद पता चल जाएगा कौन सही पे था कौन गलत पे। कहाँ जाना है? वो तो रब के पास सभी को जाना है। अरे यार मैं कब मना कर रहा हूँ, नहीं जाऊंगा मैं। और मैंने तो इस पर तो मैंने मना ही नहीं किया कि रब के पास नहीं जाने का मैं। मैं उसके ऊपर ही आ रहा। तू सच और गलत के पास बात कर रहा है। सच और गलत यार मतलब अब तुम कुछ सच्चाई साबित नहीं कर पाए तो अनुगाब रब के पास जाएगा, वहाँ पता चल जाएगा तुझे। ये क्या बात हुई भाई? नहीं, सच्चाई मैं साबित कर रहा हूँ। मैं कोई कहाँ कर रहे हो यार, तुमने कुछ भी साबित नहीं करा। लेके आऊंगा ना, तेरे पास किताबें लेके आऊंगा। इस पे तो क्या क्या दूं? अरे भैया अभी जो हम 15 मिनट से बात कर रहे हैं, इसमें भी तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम मुझे जाहिल बोल रहे थे, मुझे लगता है तुम जाहिल से भी बुरे हो। और तू जाहिल से तू ज्यादा बुरा है। ठीक है मान लो, कोई बात नहीं है, वो तो पता चल गया है। तुम जवाब नहीं दे पाए, ना ही कुरान को पढ़ना भी नहीं जानते, तुम जानना भी नहीं चाहते यार, तुम जानना भी नहीं चाहते, तुम कुरान को जानना भी नहीं चाहते। मैं क्या कह रहा हूँ, तेने जाना था बांग्लादेश, तू पहुंच गया अमेरिका, वो बात कर रहे तू। अरे तो मैं जो कर रहा हूँ, सुनो, मैं जो कर रहा हूँ वो सच नहीं है क्या? कड़ी जोड़ रहा है ना, कड़ी पे कड़ी मत जोड़। जब मैंने पर्दे की बात की तेरे को एकदम। अरे भैया तुम ही लेके आए हो यार, तुम ही लेके आए हो, तुमने ही बीच में उठाई है बात के तुम पैसा कमा रहे हो। ऊपर आ रहा था ना, तुमने सारी बात सही चल रही थी हमारी, तुम्हारी सुनो, तुम्हारी हमारी सारी बातें अच्छी चल रही थी, अच्छी बातें चल रही थी हमारी तुम्हारी। और ब्रदर मिर्ची वाला काम हो गया ना तेरा। वो आपने बोला ना कि आप पैसा कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसी पे मैंने एग्जांपल दिया नबी का। उसी पे सुनो, तुम मुझे वहीं पे रोक देते, कि भाई आगे मत बढ़, यही रुका रहे। तुमने खुद कहा कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने बता दिया कि सूरह अल हिजाब की आयत नंबर 50 में लिखा हुआ है। आपकी डोनेशन की आप बात कर रहे हो, आप जो मांग रहे हो वो सही है लोगों से। अरे भैया मैं उसको सही गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं खा रहा हूँ तो नबी मोहम्मद भी खा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, तू करे सीना जो वो तो छीन के खा रहे हैं भाई, छीन के खा रहे हैं वो तो। किससे छीन के खा लिया? अब फिर अब कोई बात आ गई ना, अब तुम कह रहे हो किससे छीन के खा लिया, अब मैं उसके बारे में बताऊंगा, तुम खुद कह दोगे कि भाई अब तुम आगे जा रहे हो। अब तुम खुद कह दोगे, अब तुम खुद बोलोगे कि भाई तुम आगे जा रहे हो। खाई है, छीन के खा लिए लोगों से है। हाँ जी, छीन के भी खाया है। कहाँ से खा लिए छीन के? मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम फिर ये कह दोगे तुम आगे निकल गए ना। पता क्या है, तेरे को आधी अधूरी नॉलेज है, हिंदुस्तान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली नॉलेज उठाई पड़ रहा है। वो पता क्या है, अभी उस बात पे गया, ये हो गया, वहाँ पे गया, वो हो गया। अरे भैया एक बात बताओ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेक्स नीड इतनी कमजोर थी कि एक औरत को देखकर मैं खड़ा हो गया था। पहली मेरी बात सुन, मैं तेरे से बहस नहीं करना चाह रहा। पहली बात सुन, ये जहाल को जितना मर्जी समझा लो, वो काम तेरा है, जितना मर्जी तेरे को समझा लो। तो समझाया कहाँ भाई, आपने समझाया कहाँ मुझे? समझाई दिया अभी आप लोगों से पैसा मांग रहे। अरे यार वो छोड़ना, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ वो छोड़ दे। तुम इस्लाम को सच्चा साबित करो, तुम इस्लाम को अच्छा साबित करो मेरी नजर में। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तेरे मुंह में से नबी की बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि तेरे को तू उस काबिल इस्लाम को कैसे समझोगे फिर? नहीं, मैं इस्लाम को मैं समझूं, मैं तेने इससे क्या लेना है? तो फिर मुझसे बात करने का मतलब क्या है? फिर मुझसे बात करने का मतलब क्या है? फिर तू फिर वीडियो क्यों बना रहा है? बनाऊंगा भाई, मेरी मर्जी है। क्यों बनाएगा? हाँ क्यों बनाएगा? मेरी मर्जी। नहीं तेरी क्यों मर्जी? अगर मिसाल तौर के ऊपर मैं तेरे घर वालों के ऊपर बनाऊं वीडियो, बना ले भाई, बना ले, कोई दिक्कत नहीं, बना ले। नहीं, इस्लाम कह रहा है पर्दे के ऊपर कह रहा है किसी की। अरे भैया आप बोल रहे हो वीडियो क्यों बना रहा है? मैं बनाऊंगा वीडियो भाई साहब। ब्रदर मैं क्या कर रहा हूँ, तेरी बहन है मेरी बहन है, हाँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं तेरी बहन के ऊपर उंगली उठाऊंगा, कल मेरी बहन के ऊपर भी कोई उठाएगा। अच्छा ठीक है,
इस्लाम ये नहीं कहता किसी के ऊपर पड़ जाए। भाई साहब अगर मेरी बहन में कमी होगी ना तो दुनिया उंगली उठाएगी उस पर। ये भी है ना, तुम्हारी बहन में अगर कमी होगी तो दुनिया उस पर उंगली उठाएगी। बात बहन की और उसकी नहीं है। भाई बात तो सुनो, अगर किसी में कमी की है ना तो उसके ऊपर पर्दा डालने का हुक्म है, उसके ऊपर पर्दा डालो। तो इसका मतलब इस्लाम में कमी है तो इसमें उसमें पर्दा डालूं मैं? नहीं, इस्लाम के काम के आगे इस्लाम में तुम ही कमी कह रहे हो यार उसमें अगर कमी है तो पर्दा डालो। मैं पता क्या आप में यही तो आपका बहुत ना आइडिया है। उसी नहीं अभी आपने कहा अगर उसमें कमी है तो पर्दा डालो। इसी को तो जाहिलियत कह रहे हैं। बात नहीं आप जो कह रहे हो उसमें कमी है तो पर्दा डालो, यानी कि तुम चाहते हो मैं उनकी इस्लाम की कमियों पर पर्दा डाल दूं। सुनो, बात सुनने के ही नहीं है आप लोगों ने। मैं बात कर रहा था तेरी बहन के ऊपर, अभी तू कह रहा है बहन में अगर कमी है लोग बातों करेंगे, मैं इस्लाम कह रहा है भी उसके ऊपर पर्दा डालो। अब आप इसको बात को जोड़ दिया इस्लाम। एग्जाम्पल तो वही दे रहे हो ना तुम। भाई आपने बहुत बात बांध ली, दिमाग में बैठाई है, मैं ना मानू वाली बात बैठाई हुई है। ठीक है, आप बटोरा उठाओ मांगो, मैं इतना फ्री भी नहीं हूँ, मैं आऊंगा, कोई बात नहीं, बैठ के बात ठीक है भाई। मैं तो आपसे भी मांग रहा हूँ, दे दो चलो। नहीं, मैं क्यों दूंगा आपको? हाँ तो आप दोगे भी नहीं क्योंकि तुम तो उस नबी की उम्मत से हो जो छीन के खाता है। क्या आप क्यों दोगे? आप तो उसकी उम्मत से हो जो छीन के खाता है, मांग के खाता है। हम तो छीन के खाते हैं, हम अपनी भाई मेहनत करके खाते हैं। यही चीजें हैं आज के मुसलमानों में भाई साहब। दिमाग देता मेहनत वो करके कहते हैं कि मुसलमान हर जगह बदनाम हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि उसकी तालीम मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई, अगर मांगने का तरीका तूने ऑनलाइन बनाया है तो बाहर भी कटोरा लेके मांग ना। तो मैं तुमसे भी मांग रहा हूँ, दे दो भाई। दे दो भाई, 20 रुपए दे दो। तुम भी तो बाहर हो, मैं आपसे मांग रहा हूँ, तुम दे दो मुझे। बंदे को मैं पैसे क्यों दूं? तेरे को हाथ नहीं है तो आप क्यों दोगे भाई? मैंने इसीलिए तो कहा कि आप नहीं दोगे क्योंकि आपकी तालीम ही ऐसी है कि आपको आपकी तो छीनने की आदत है। मेरी बात सुन, मैं आपकी छीनने की आदत है भाई साहब, इसलिए आप नहीं दोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई मदरसे का स्टूडेंट नहीं हूँ, तालीम पे मत जा बेटा। हाँ ठीक है, मेरे को तेरी तालीम पता है, तू लोकल सबरी साहब लग रहा है मेरे को। भाई मेरे दोस्त अपने परिवार में मजे से रहे, इन चक्करों में मत पड़े, अगर पड़ेगा तो भटक जाएगा। ठीक है ना, अपने ईमान को बचा ले। यार बात सुन, तू काम क्या करता है? मैं भाई साहब मांगने खाने का काम है मेरा। क्या मांगने खाने का ही काम है मेरा, तुम्हारे हिसाब से तुमने साबित कर ही दिया तो। नहीं, वैसे मांगने खाने पे ही चला रहा है अपनी जिंदगी। नहीं तुम ही कह रहे हो ना भाई, तुम्हारा काम ये है। छोड़ चल, जो मैं सब उसको छोड़, पहले मैं जो अच्छा। छोड़। हाँ। तू काम क्या करता है? मेरा काम सिलाई का है। जो सिलाई का काम करता है जी। क्या जरूरत है इस चीजों में पढ़ने की? अरे यार फिर वही बात मान के चलो, सुनोगे मेरी बात? सुनोगे? छोड़ो, बोलो। सुनोगे? अगर मान लो आप कोई ऐसी चीज खाते हो जो आपके शरीर को नुकसान दे रही है और उसको आपने छोड़ दिया, क्या आपका हक नहीं बनता कि अपने छोटे भाई या बड़े भाई को समझाओ कि उसी चीज को वो खा रहे हो, उसके बारे में बताएं कि भाई इसे मत खाओ, ये नुकसान देती है। क्योंकि इंसान को रब ने दिमाग दिया है ना, वो खुद समझदार है। ये मेरे को भाई आप खाते थे तो इसलिए समझ में आ गई आपको। अब दूसरा खा रहा है तो आपका हक बनता है तो उसको बात बताए उसको। मेरी बात तो सुनो भाई, साफ साफ जहर पे लिखा हुआ भी इसको खाओगे मरोगे। ठीक है, वही तो कह रहा हूँ। तो मरूंगा, मेरे को खुद पता है कि जहर खाना नहीं है। अब मैंने इस्लाम में रहा, मैं 40 साल जिंदगी गुजारी है, मैं हाफिज बना, समझे, उसको समझा मैंने, तो अब मुझे वो नुकसान लगता है तो मैं दूसरों को बता रहा हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं फिर मांगो ना। मैं ठीक है, हिंदुस्तान में सभी को आजादी है। ठीक है, ठीक है, कोई हिंदू धर्म पे बात करे, क्रिश्चियन पे बात करे, जो जिस मत पे बात करे, सभी को आजादी है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी था, वो भी बात, बिल्कुल सभी स्कॉलर कर रहे हैं। यस, मैं किसी को माड़ा नहीं बोलता, पहली बात। दूसरी बात, मांगो ना, डोनेशन ना मांगो। अरे भाई और मांगना किसको बोलते हैं फिर? बात के ऊपर सुनो दोस्त, मांगना किसको बोलते हैं फिर मांगो क्यों किसी से मांग रहे हो भी प्लीज डोनेशन में? अरे तो किससे मांगा जाता है? किसी से मांगे उसे तो मांगना बोलते हैं। रब से मांगो ना, मेहनत कर रहे हो आप, सिलाई का काम कर रहे हो। अरे भैया रब को मैं मानता ही नहीं तो मैं क्यों मांगू उससे? क्या? जब मैं रब को जानता ही नहीं तो उससे मुझे कैसे पता है किससे मांगना है? मैं तेरी रब की बात नहीं कर रहा, मैं समझ गया तू किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करता। हाँ ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। आप मेहनत करो ना, लोगों से तो मांग रहे हो ना। भैया मेहनत भी कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, खुद ही लोग देने को कह रहे हो तो तब क्या करूँ? कहाँ पे लिखे आ रहे हैं भाई? किसी ने आप ही नीचे लिखा हुआ है यूपीए करो प्लीज। हाँ तो मैंने लिख दिया ना, वो मर्जी है उसकी, वो दे ना दे।
क्यों लिखो, फायदा क्या है इसका? आप अरे यार मुझे यार मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब आप मेरा हेल्प कुछ भी करो, हेल्प करो या कुछ भी करो, मैं लिख रहा हूँ तो मर्जी है वो दे ना दे। नहीं बिलीव करते, मैं आपकी बात मान गया, चल ठीक है, आप रब पे बिलीव करते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है, आप अकेले नहीं हो दुनिया में, नास्तिक बहुत पड़े हैं, ठीक है, उनको छोड़ो, ठीक है, वो आपका अपना फंडामेंटल है, आपने रब को मानना है नहीं मानना है, ठीक है, वो दुनिया चल रही है, उसको पता, दुनिया वालों को पता भी कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। बहुत साइंटिस्ट है जो नहीं मानते, ठीक है, उनको कहो धक्के से पढ़ के मनाओ भी आप हिंदुइज्म में मानो, आप क्रिश्चियनिटी में मानो, आप यूरोपियों में मानो, आप इस्लाम में मानो, ठीक है, सभी का अपना अपना फंडामेंटल है, सभी को कानून भी राइट दे रहा है भी आप जिस मर्जी रिलीजन में बिलीव करो, ठीक है, किसी को कोई रोक रहा हूँ। मैं तो बात इस पे कर रहा हूँ भी आप क्यों ऑनली लोगों से मांग रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, मस्त रहो दुनिया में यार। इसीलिए फोन किया था क्या मेरे पास तुमने? क्या इसी बात को बताने के लिए फोन किया था मुझे? नहीं, मैं तो पर्दे पे भी बात की थी आपसे, पर्दे की बात पे आया था। सुनो 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 मेरी बात सुनो। इस्लाम वो चीज है कि आप उसे जहाँ से भी देखोगे वहाँ से खूबसूरत दिखाई देगा वो, ठीक है ना, ये इस्लाम की खूबी है। और मैं कहीं से भी बात कर सकता हूँ, वो हालांकि मैंने नहीं की उस तरीके से बात, आप ही मुझे लेके गए इतने रास्ते तक, ठीक है। मैं ब्रदर आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको लेके आया था पर्दे के ऊपर, ठीक है, जो कोई। अच्छा यार एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताओ, ऐसा क्या हो गया था अभी बीच में जो तुम मुझे गाली देने लगे थे? ऐसा क्या हुआ था? आप बात ही नहीं सुन रहे, कौन सी गाली दे दी मैंने आपको? कौन सी गाली दे दी? अच्छा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, सच्ची सच्ची क्या आपने गाली नहीं दी मुझे? आपको हमारी बोली जो पंजाबी में वो तो नेचुरली बोली है। नहीं, अगर तुम हकीकत में दोस्त इतनी पंजाबी मैं भी समझता हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी जबान से नहीं बताऊंगा कि आपने कौन सी गाली दी। नहीं पल्ले पड़ेगा। सुनो दोस्त सुनो, आप जो है आपने मुझे गाली दी, आप वाकई में ही कसम खा के ये बोलो कि मैंने आपको गाली नहीं दी। मैं कसम क्यों खाऊं? दी थी ना गाली। मेरी बात सुनो आप, ठीक है, मैंने तेरी बात बड़ी करता, अगर मैंने आप तेरे को गाली दी भी दी, तू क्या कहता, आप कुछ बोल रहा है पंजाबी में, तो ये नॉर्मल बात है, चल तेरे को मैंने एक दी भी दी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद क्या बोला, ईमान चला गया यार, ये पता है तू की टकाई बातें हैं ये, छोड़ इसके। आदमी आराम से बात कर रहा है, एकदम से वो पागलों वाली हरकतें करेगा तो क्या बोलूंगा मैं उसको? अगर तू आराम से कर रहा है ना, मैं भी नॉर्मल भाई, मैं पहले भी आराम से कर रहा था। और ब्रदर तू आराम से कब कर रहा था? मैं कह रहा हूँ बात तो सुन, तो पता नहीं तो सुनूंगा तो तभी जब कोई बात सही से करेगा। तर्क तो कर रहा था ना, पर्दे पे आया तर्क तो हुई थी बात पर्दे पे। तो तुम क्यों गए फिर गुलामी पे क्यों गए फिर तुम? मैं कह रहा ब्रदर, मैं पर्दे पे बात की तरह से तुमने खुद पूछा, मैंने नबी का एग्जाम्पल दिया गुलाम औरतों का, तुमने खुद पूछा कहाँ लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया। मैं ब्रदर बैतुल माल पे चला गया तू, मैं बैतुल माल की बात वो इसलिए गया कि आपने मुझे कहा कि आपने मांगने खाने का काम बनाया हुआ है, इसलिए मैंने वो बता दिया। भाई बात बैतुल माल पे की तूने, बैतुल माल के ऊपर मैं बैतुल माल पे नहीं की थी, मैंने की थी जंग में लूटा हुआ माले गनीमत। मैं वही कह रहा हूँ, तू जंग के लूटे हुए माल पे गया, अभी वहां से आता था वो उन्होंने 20% ले लिया, फलाना टीम का जो था, ठीक है। मैंने तेरे को एग्जाम्पल सेट की भी, कोई भी सरकार चला रहा है वो वहां से सैलरी नहीं ले रहा। अरे भाई साहब, अच्छा सैलरी में और 20% लेने में फर्क है नहीं? उनके क्या किया, कंपेयर कर दिया मैंने, वहां से मेरे को दिमाग में आ गया भी तेरे से बहस करने का कोई मसला नहीं है दोस्त। सैलरी में पता क्या है, तेने वो आइडिया सेट किया हो, जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है, अगर दूसरा कोई बता रहा है ना भाई, मैंने सुनी नहीं है यार। तुमने बताया क्या मुझे अभी तक? नहीं, मैं बता तो दिया था। तुमने कोई कुरान की आयत नहीं बताई, हदीस नहीं बताई, कोई ऐसी इस्लाम की बात नहीं की, तो फिर तुम कैसे मान लो कि तुमने मुझे बताया है? तुझे पढ़ा लिखा है, मेरी बात तो सुन। और मैंने तुम्हें कितनी चीजें बता दी इस्लाम की यार। क्या? मैंने तुम्हें इस्लाम की कितनी बातें बता दी मैंने, तुमने एक भी ना तो आयत बताई कुरान की, कोई अच्छी या कोई ऐसी चीज नहीं बताई। कुरान पे तो तेरे से तब बात करें ना अगर तेरे को उसके बारे में नॉलेज हो, तू तो अपने आप रटी रटाई चीजें 2 4 5 7। अरे चलो मैंने कोई चीज सुनो, चलो मैंने कुरान की ही कोई चीज रट ली, तो क्या वो झूठ है? क्या चीज? अगर मैंने जो आपको रटी हुई चीज बताई है वहाँ पे उसका अगर तर्जुमा अलग हो, फिर तो जो तू बोल रहा है फिर झूठ है वो।
अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, खोल के तो देख लो यार दोस्त मेरे भाई, खोल के देख लो उसे यार, खोल के देख ले, उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है भाई मेरे। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे, अभी मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, हाँ क्लाइंट है बार, थोड़ा हाँ टाइम दे। ओके ओके तेरे ओके, तेरे उस टॉपिक के ऊपर भी आएंगे, कोई बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तेरा जो भी जहन, अगर तू आ सकता है पंजाब में, तू आ जाना कभी, भाई अगर मेरा मेरे उधर का रूट नहीं बनता